और भारत के लिए मिथिलेश कुमार वर्मा आज ग्राम भहुआ में उपस्थित हूँ। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा समस्तीपुर के बैनर तले जो कमेटी गठित थी पटोरी अनुमंडल का फॉर्मल कमेटी, और अब परमानेंट कमेटी गठन करने के लिए जिला के पदाधिकारी के द्वारा आज ग्राम भहुआ में कायस्थ समुदाय के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम भहुआ, सिवरा और पटोरी अनुमंडल के लगभग सभी पंचायतों से कायस्थों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और दिनांक 11 तारीख को शायद इनके बैठक का कोई डेट निर्धारित हुआ। इस संबंध में हम जिला के महासचिव, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के महासचिव अशोक कुमार सिन्हा से मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि इनकी आगे की रणनीति क्या है और ये कायस्थ महासभा क्या है, और आम दर्शक को ये बताने का कष्ट करें कि कायस्थ महासभा का मेन जो मकसद है और ये कमेटी का गठन करने का क्या मकसद है, इस पर ये प्रकाश डालेंगे। अशोक जी। सबसे पहले तो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले जो इस पंचायत में पटोरी अनुमंडल अंतर्गत भहुआ पंचायत में जो बैठक की गई, इसमें आगामी कार्य योजना पे चर्चा की गई है। जो आगामी बैठक 11 फरवरी को इसी पंचायत में पटोरी अनुमंडल के जितने भी कायस्थ समाज के लोग हैं, जितने भी चित्रांश परिवार के लोग हैं, जमा होंगे और यहाँ पे बैठक करके अपनी सामूहिक एकता का परिचय देंगे। इस बैठक के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो आज हाशिए पे कायस्थ समाज के लोग हैं, तो दूसरे राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए जो कायस्थों में भी एकजुटता है और कायस्थों की जो एकजुटता को नकारा नहीं जा सकता है। और इसी एकजुटता के माध्यम से हम अपनी शक्ति का परिचय दे सकते हैं और अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे समाज में जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो उपेक्षा की जाती है, हम चाहते हैं जो हमारी एकजुटता के कारण वो मजबूर हो जाएं, जो अपने साथ हमें लेकर के चलने के लिए आगे आए। और इस माध्यम से ये जगह जगह जा कर के, हर पंचायत में जा कर के हम लोग एक बैठक कर रहे हैं और हर पंचायत में जा कर के लोगों को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के क्रियाकलापों से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले एक दूसरे को हम लोग जोड़ रहे हैं। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा किए गए सामूहिक कार्यों का विवरण भी लोगों को बताया जा रहा है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले विभिन्न कार्य योजनाओं पे जिला इकाई काम कर रही है। इसी कार्य योजना के तहत ये महासभा चले द्वार की ओर के तहत ये पंचायत स्तर पे ये कार्यक्रम रखा गया है। महासभा चले द्वार की ओर के कार्यक्रम के तहत हर पंचायत में लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है, आपसी व्यवस्था को दूर करना है और सारे लोगों को एक साथ एक मंच के एक बैनर तले लोगों को एकत्रित करने का सामूहिक प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के लिए अगली कड़ी जो है सो 11 फरवरी को निर्धारित की गई है। 11 फरवरी को पटोरी अनुमंडल के जितने भी चित्रांश परिवार के लोग हैं ग्राम भहुआ में जमा होकर के अपनी शक्ति का परिचय देंगे। धन्यवाद अशोक जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कायस्थ समुदाय है, इस कायस्थ समुदाय का जो भी की जनगणना आई है, इस जनगणना में जो कायस्थों का जो जनसंख्या बताया गया है, क्या ये जनसंख्या वास्तविक में है उतना ही कम मात्रा में, या इस जनसंख्या को तोड़ मरोड़ अलग करने का कोशिश किया गया है? देखिए, वर्तमान सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना कराया गया और उसका जो निष्कर्ष सभी लोगों के द्वारा दिया गया, सरकार के द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है, उसमें हमारी संख्या नगण्य बताई जा रही है। 0.68% हमारे कायस्थों की जनसंख्या पूरे बिहार में है, जबकि ऐसा है नहीं। अगर सही रूप से और सुचारू रूप से अगर जनसंख्या की बात अगर हो और जातिगत जनगणना की बात हो तो हमारी जनसंख्या इससे ज़रूर ज़्यादा है। और एक चीज़ ये कायस्थों में है, जो कायस्थों में परिवार में अगर 5 बच्चे हैं तो 5 अगर बाहर चले जाते हैं तो उनकी संख्या तो जनगणना में निर्धारित नहीं की जाती है। और जनगणना निर्धारित नहीं करने का ये सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि कायस्थ के परिवार के बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई होती है और जहाँ वो सरकारी सेवा में या किसी भी तरह की प्राइवेट सेवा में रहते हैं वहीं वो रह रहे हैं, तो उनकी जो जनगणना है उसमें उनका एंट्री नहीं हो पाता है, जिसके कारण है जो हमारा जो जनसंख्या का जो दिखलाया गया है, सरकार के द्वारा जो डाटा दिया गया है, उसमें हमारा बहुत सारा कम है। और इसको हम लोग अनुरोध करेंगे जो नई सरकार से जो इसको पुनः नए ढंग से सुचारू रूप से इसकी जनसंख्या निर्धारण कराया जाए और जनगणना कराया जाए। हमको लगता है कि आप लोगों का जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जो आपका ये है कि कमेटी चली द्वार की ओर, इसका एक मेन मकसद ये भी है
कि जब हर जगह सभा होगा, कायस्थों की वास्तविक जनसंख्या का आपको जानकारी होगा, और जो जनगणना में जो बताया गया है, इस जनगणना से अलग आप लोग कायस्थों का एक अलग जनगणना करके अपना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, आपका जनगणना गलत है, और हमारा जो पंचायत स्तर तक, जो वार्ड स्तर तक हमारे जो कायस्थों की संख्या है, इसकी संख्या का आकलन आप लोग करके और सरकार को इस बात की करेंगे कि आप अपनी जनसंख्या के में जो सुधार करें, और सुधार करने के बाद तब इसकी मतलब कि कायस्थों का जो वास्तविक गणना है उसके आधार पर उसकी भागीदारी सुनिश्चित करें। अभी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा चले द्वार की ओर कार्यक्रम के तहत अभी नए ढंग से हम लोग नए सिरे से कायस्थ महासभा के बैनर तले सदस्यता अभियान भी शुरू किए हैं, और इस सदस्यता अभियान के तहत हम लोग ये डाटा ले रहे हैं जो हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो परिवार के लोग हैं उनमें कितनी संख्या है। हर परिवार में जो भी संख्या का निर्धारण है उसका हम लोग एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, उनकी उम्र कितनी है, उनका कार्यक्षेत्र क्या है, और वो कि परिवार में कहाँ रह रहे हैं। वर्तमान परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहर से बाहर रह रहे हैं, वो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे बिहार के राज्य से बाहर हैं या अपने शहर से बाहर रह रहे हैं। तो सदस्यता अभियान की इस कड़ी में इसका भी एक निर्धारण किया जाएगा, और सदस्यता अभियान के द्वारा इसका पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा। धन्यवाद, आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ।